नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारे भारत ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो हम देखेंगे ट्रैकोमा है क्या, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, डब्ल्यूएचओ की सेफ पॉलिसी क्या है ट्रैकोमा को ख़त्म करने के लिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस के ऊपर मैं और भी काफ़ी टॉपिक्स को बनाता हूँ, काफ़ी और डिजीज़ को भी मैंने कवर किया। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में साइंस में या डिजीज़ में, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएगी। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में रिकॉग्नाइज़ किया है कि भारत ने कम्प्लीटली ट्रैकोमा को एक पब्लिक हेल्थ इशू इससे एलिमिनेट कर दिया है। तो ये हमारे भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बात करते हैं ट्रैकोमा की। ट्रैकोमा जो है कि कंटेजियस आई डिजीज़ है, जिसको एक बैक्टीरिया कोज करता है। इसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बैक्टीरिया, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में खबरों में भी है, तो पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है। ट्रैकोमा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। सवाल पूछा जाएगा कि ट्रैकोमा किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर XYZ कुछ और एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो क्या आंसर होगा? बैक्टीरिया इसका आंसर होगा। ट्रैकोमा डिजीज़ किसके द्वारा कॉज की जाती है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। तीसरा, ट्रैकोमा कंटेजियस आई डिजीज़ है। तो सबसे पहले ट्रैकोमा हमारी बॉडी के किस हिस्से को अफेक्ट करती है? आई। ठीक है, किसको अफेक्ट करती है? आई को। अब ये क्या है? कंटेजियस। कंटेजियस क्या होता है? कंटेजियस होता है वो बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेजियस। तो अब इसी स्लाइड में आपको 4 से 5 फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से रिवाइज करो। पूरी दुनिया में कौन सा वो देश है जिसने अभी हाल ही में ट्रैकोमा को एक पब्लिक हेल्थ इशू इससे एलिमिनेट कर दिया है? क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा। आंसर क्या आ गया? इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ट्रैकोमा जो है वो शरीर के कौन से हिस्से को अफेक्ट करता है? आई। ट्रैकोमा किसके द्वारा होता है? पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। किसने अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया कि भारत ने ट्रैकोमा को पब्लिक हेल्थ इशू के तौर पे एलिमिनेट कर दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यूनाइटेड नेशन और उसकी जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, पूरी दुनिया में प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज है ट्रैकोमा। ये जो बीमारी है ये ब्लाइंडनेस, अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि अगर इसको ट्रीट समय रहते नहीं किया जाए तो ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे लिखा है ना प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, मतलब ठीक तो हो सकती है लेकिन समय रहते अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है। इसको निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ इस कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ समय पहले एक बीमारी थी नोमा। नोमा को भी डब्ल्यूएचओ ने निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में रखा था। नोमा क्या बीमारी है? इसको क्यों निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में रखा? निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होती हैं इसको मैंने नोमा वाली वीडियो में अच्छे से कवर किया है। ये भी आपके करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ समय पहले ही नोमा को डब्ल्यूएचओ ने निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में रखा था। तो इसको जरूर देखिएगा, ये आपके करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ग्लोबली 150 मिलियन लोग हैं जो इस बीमारी से अफेक्टेड हैं और 6 मिलियन जो हैं वो ऐसे हैं जो कि ब्लाइंडनेस के रिस्क पर हैं, यानी इस बीमारी की वजह से वो अंधे भी हो सकते हैं। ट्रैकोमा लीडिंग कॉज था हमारे भारत में 1950s और 60s, 50 और 60 के दशक में जो सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस, अंधेपन का जो कारण था वो भी ट्रैकोमा ही था। तो इसलिए भारत ने 1963 में नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ट्रैकोमा को एक पब्लिक हेल्थ इशू या पब्लिक हेल्थ डिजीज़ इससे बाहर निकाल दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनने वाला है। पहले जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए उससे भी सवाल बन सकता है, इससे भी बन सकता है, ध्यान में रखना है। भारत ने नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इसको कौन से ईयर में लॉन्च किया था? इसको 1963 में लॉन्च किया था। बाद में इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इसके साथ जोड़ दिया गया था।
तो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है भारत में? 1963 में। 1971 में भारत में 5% जो ब्लाइंडनेस हुई, यानी जितने भी ब्लाइंडनेस हुई उसका जो 5% था उसका कारण क्या था? ट्रैकोमा था, जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, इस प्रोग्राम की मदद से और WHO की सेफ स्ट्रेटेजी, इन दोनों की मदद से 1% हो गया, यानी कि पहले 5% था, अब 1% रह गया। किसकी वजह से? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। और यहाँ पे आती है WHO की सेफ स्ट्रेटेजी। अब WHO की सेफ स्ट्रेटेजी क्या है, इसको हम अच्छे से आगे देखने वाले हैं। भारत ने इन्फेक्टेड ट्रैकोमा से अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया था 2017 में। उसके बाद 19 से 24 तक सर्विलेंस चली, अभी ये सर्विलेंस ख़त्म हुई। यहाँ पे सर्वे जो है वो नेशनल ट्रैकोमैटिस ट्रैकियासिस TT ओनली, ये सर्वे कराया गया 200 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती थी 2021 से 24 के बीच में। और ये WHO के द्वारा जो रिकॉग्निशन मिली है उसके लिए मैंडेटरी था। तो ये जो रिपोर्ट थी ये WHO के पास सबमिट हुई, फिर WHO के द्वारा इसकी वेरिफिकेशन की जाती है और वेरिफिकेशन के बाद अब ये डिक्लेयर कर दिया WHO ने कि भारत ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे स्प्रेड होती है? देखिए, डायरेक्ट कंटैक्ट, चाहे वो आई के साथ हो या नोज़ के डिस्चार्ज के साथ हो इन्फेक्टेड पर्सन के। मान लो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके आई के साथ कांटेक्ट हो गया, इसके नोज़ के डिस्चार्ज के साथ कांटेक्ट हो गया, या जैसे मान लो इसकी फिंगर्स हैं, इसकी फिंगर्स के साथ आपकी फिंगर्स लग गई, आपने हाथ मिला लिया और फिर वो आपने आंखों में लगा ली, तो कंटामिनेटेड फिंगर्स हैं। या फिर फ्लाइज, मान लो कि एक मक्खी यहाँ पे बैठी है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया चल जाएगा, मक्खी आपके ऊपर बैठ गई या किसी स्वस्थ इंसान के ऊपर बैठ गई तो वहाँ पे बीमारी वो कोज कर सकता है। तो इस हिसाब से ये जो बीमारी है, ये जो बैक्टीरिया है, ये स्प्रेड होता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे पुअर हाइजीन, कई लोग नहाते धोते नहीं है, मतलब है ना, अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ पे आप रहते हो। इनएडिक्वेट एक्सेस है क्लीन वाटर का और सैनिटेशन का, स्वच्छ पानी पीना बड़ा ज़रूरी है, गंदे पानी में भी ये बीमारी हो सकती है। तो इन सब बीमारियों की वजह से भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। पुअर हाइजीन, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन, इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन वाटर। अब ये बीमारी अगर बार बार होती है तो हमारी आंख का जो इनर आईलिड होता है उसमें स्केरिंग भी हो सकती है और इससे पेनफुल कंडीशन बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकोमैटिस ट्रैकियासिस, और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, अंधे भी हो सकते हैं अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो। अब सवाल है कि भारत ने ट्रैकोमा को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे एलिमिनेट कैसे किया? तो 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था WHO और यूनिसेफ के साथ मिलके। ये जो इनिशिएटिव था इसका फोकस था कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, और यहाँ पे भारत ने WHO की सेफ स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया। तो अब सवाल है कि सेफ स्ट्रेटेजी है क्या? देखिए, एस से आता है सर्जरी। ब्लाइंडिंग स्टेज जो है जिसको हम ट्रैकोमैटिस ट्रैकियासिस बोलते हैं उसे ट्रीट करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत है। सेफ में एस से आ गया सर्जरी, ए से आता है एंटीबायोटिक्स। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए एंटीबायोटिक्स की, और यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो है एजिथ्रोमाइसिन। ध्यान रखना है आपने, ये एंटीबायोटिक है। फिर सेफ में एफ से आ जाता है फेशियल क्लीनलीनेस। यहाँ पे हाइजीन की प्रैक्टिसेस जो हैं उसे भी प्रमोट करने की बात हुई ताकि ट्रांसमिशन को रिड्यूस किया जा सके। तो हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, मुंह अच्छे से धोना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, तो यहाँ पे आता है एक्सेस टू वाटर, है ना, स्वच्छ पानी सारों को मिलना चाहिए, अच्छे से सैनिटेशन होनी चाहिए और हाइजीन फैसिलिटीज़ जो हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये है WHO की सेफ स्ट्रेटेजी। एक बार फिर से देखिए, सेफ स्ट्रेटेजी में एस से आता है सर्जरी, जो ब्लाइंडिंग स्टेज है उसको ठीक करने के लिए सर्जरी। फिर आपके पास आता है ए से एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक्स की, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए पर्टिकुलरली जिस एंटीबायोटिक का यूज़ होगा वो है एजिथ्रोमाइसिन। फिर आता है फेशियल क्लीनलीनेस, यहाँ पे हाइजीन प्रैक्टिसेस जो हैं उसे प्रमोट करने की बात हुई ताकि ट्रांसमिशन को रिड्यूस किया जा सके। फिर आता है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, यहाँ पे अच्छा स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, सैनिटेशन और हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। ये है WHO की सेफ स्ट्रेटेजी। ट्रैकोमा कंट्रोल एफर्ट जो है उसको बाद में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। इस प्रोग्राम को 1976 में इनिशिएट किया गया था और यहाँ पे ये ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अप्रोच थी आई की हेल्थ के लिए। हेल्थ एजुकेशन कैंपेन जो है उन्हें भी लॉन्च किया गया ताकि बिहेवियरल चेंज को प्रमोट किया जा सके और यहाँ पे हाइजीन को मेंटेन करने की बात की जा सके। हाइजीन और सैनिटेशन की जो इम्पोर्टेंस है ट्रैकोमा को प्रिवेंट करने के लिए उसके बारे में जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके। फिर यहाँ पे सीरीज ऑफ इम्पैक्ट सर्वेज हुए, इवेल्युएशंस हुई ताकि देखा जाए कि ट्रैकोमा की प्रेवलेंस भारत में कितनी है। 2018 तक प्रेवलेंस जो थी वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गई थी। 2005 तक ट्रैकोमा की जो प्रेवलेंस थी वो 4% थी, लेकिन 2018 आते आते ये 0.008% होगी। तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा
डिक्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे जैसे ही एलिमिनेशन टारगेट्स को अचीव किया गया तो भारत ने पोस्ट वैलिडेशन सर्विलेंस प्लान को बनाया ताकि सस्टेन एफर्ट्स को इंश्योर किया जा सके ट्रैकोमा फ्री स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, जिसमें सर्जिकल सर्विसेज का प्रोविज़न भी था और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी थे। तो इसके माध्यम से हमने ट्रैकोमा को पब्लिक हेल्थ इशू के तौर पर एलिमिनेट कर दिया है और ये हमारे भारत के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हमने विस्तार से कवर किए हैं। कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सारों के ऊपर मैंने अच्छे से विस्तार से फोकस किया है ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाएँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। साइंस और डिजीज़ से रिलेटेड मैं और भी काफ़ी वीडियोज़ को कवर करता हूँ। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में साइंस या डिजीज़, वहाँ पर आपको काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। नोमा वाली वीडियो जिसको WHO ने कुछ समय पहले निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ घोषित किया था, इसे भी जरूर देखिएगा, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, ड्रामा, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।